क्योंकि कुछ दिनों से मेरे मन में एक विचार उमड़ रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने मन की बात आपके समक्ष रख सकूं। हाँ महाराज, बोलिए। यदि तुम्हारे मन में कोई युवता है, उसका हल करना सबका कार्य है। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में हूं। न जाने कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। इसलिए मेरे मन में विचार आया है कि अपने बड़े पुत्र राम को अपना ये सारा राज्यभार सौंपकर खुद तीर्थ यात्रा के लिए चला जाऊं। निस्संदेह। हेलो महाराज, इससे उत्तम विचार क्या हो सकता है? राम ये राज्य संभालने के लिए पूरे तरह से तैयार है। मंत्रीगण और सभासदों, तुम सबका क्या विचार है? महाराज, तारका और वर को वर्ध करने वाला और शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाने वाला कोई और नहीं है। हम सब आपकी बात में सहमत हैं। देखो, मुझे कोई बड़ाई नहीं चाहिए और ना ही किसी डर के कारण मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। यदि तुम लोगों के मन में किसी तरह की दुविधा या कोई शक वगैरह उत्पन्न हो रहा हो तो निडर होकर हमारे सम्मुख वह प्रस्ताव रखा जाए। महाराज, हम सब जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं। अच्छा, यदि आप सबकी और मुनि जी की हमारे विचार के साथ सहमति है तो मुनिवर राम के राजतिलक की लगन का समय निकालिए। महाराज, वैसे तो राम का राज तिलक किसी भी वक्त हो सकता है, परंतु कल की मर्यादा और प्रजित के लिए वो कल का ही दिन उचित है। अन्यथा ये दिन 14 वर्षों के बाद आएगा। नहीं मुनिवर, दशरथ 14 वर्षों तक का इंतजार नहीं कर सकता। यदि आपके हिसाब से कल का दिन अति उत्तम है तो यही ठीक है। मंत्री जी, आप जाइए और शीघ्र राम के राजतिलक की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सभा बर्खास्त। हेलो
चेक। हेलो। कई मंत्रा कृपा करके कुर्सियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ बेहाल हो गई। अगर मुझसे पहले राज तिलक की सूचना किसी और ने दे दी तो मैं तो इनाम से वंचित रह जाऊंगी। महारानी, महारानी। हेलो। महारानी, कुछ सुना तुमने? क्या सुना मतलब? यही कि कल सूर्य निकलते ही राम का राज तिलक कर दिया जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो मंत्रा? महारानी, मैं जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। अपने कानों से सुनकर आई हूँ। आज पूरे दरबार में महाराज ने राम के राज तिलक की घोषणा की है। जब महाराज ने ये घोषणा की तब गुरु की भी वापरी थे। हाँ महारानी, उन्होंने ही तो राज तिलक का लगन निकाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है मंत्रा। महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तुमसे ऐसी मूर्खता भरी बातों की उम्मीद नहीं थी। मंत्रा, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? मैं एकदम सच कह रही हूँ। तुम्हारी अकल पर तो पर्दा पड़ गया है। अगर कल सुबह राम का राज तिलक हो गया तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम का दास। मंत्रा, ये तुम कैसे कड़वे वचन बोल रही हो? मैं दासी, वो भी कौशल्या की दासी और भरत राम का दास, वो कैसे? वो ऐसे कि कौशल्या का बेटा राम तो राजा बन जाएगा और वह राजमाता और तुम उसकी दासी। इसी तरह भरत भी राम का दास बन जाएगा क्योंकि राम लक्ष्मण से अधिक लगाव करता है। लगता है कि मंत्रा सच हो रही है, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? महारानी, तुम अभी तो कर सकती हो। याद है तुमने युद्ध भूमि में महाराज की जान बचाई थी और उन्होंने खुश होकर तुम्हें 2 वर दिए थे, पर तुमने वो 2 वर बाद में मांगने का इकरार किया था। अभी वक्त है, वो 2 वर मांग लो। मंत्रा, पर मैं वरदान में मांगू भी क्या? महारानी, तुम पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक मांगना और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। मंत्रा, अगर महाराज ना माने तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? महारानी, मुझे ज्ञात था तुम ये जरूर पूछोगी, इसीलिए मेरे पास तुम्हारी इस बात का भी जवाब है। तो सुनो, महाराज से 2 वर मांगने से पहले
राम की सौगंध खिलाना तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वाह मंत्रा वाह, क्या खूब याद दिलाया। तुम देखना मैं कैसा रंग दिखाती हूँ और अपनी हथेली पर सरसों जमाती हूँ। तुम जाओ मंत्रा, तुम जाओ और मेरे महलों में आराम करो और मैं महाराज का इंतजार करूंगी। जी महारानी। हेलो। आज महलों में यह अंधेरा कैसा। सभी कार्य उल्टे और बेकायदा हो रहे हैं। महारानी कोई जवाब नहीं। मालती, कोकिला, चंद्रकला, न जाने सब दासियां कहां मर गई। महारानी, अरे बोलती क्यों नहीं महारानी? तुम इस हाल में, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, आंसुओं से भरी हुई आंखें। महारानी, ये सब क्या है? उठो रानी, उठो, नखरे से श्रृंगार सजाओ। तुम इस कोप को त्यागो, श्रृंगार सजाओ तुम। महारानी, कुछ मुंह से बोलो तो सही। आज दरबार में इतना काम होने के कारण सर में दर्द हो रहा है। महारानी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम इस कदर खफा हो? बस महाराज, रहने दीजिए। मैंने अपना प्यार आप पर अर्पण किया, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आप इतने संदिल और बेरहम निकलोगे। रानी, तुम साफ क्यों नहीं कहती? और क्यों बेकार में बात को बढ़ा रही हो? महाराज, आप जैसे अन्यायी राजा से तो बात करना ही बेकार है। जाइए कुशल्या और सुमित्रा के पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। देर होने पर नाराज हो जाएगी। अब मैं आपकी गति भी क्या हूँ? रानी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं किया, कोई बेवफाई भी नहीं की। फिर तुम्हारी इस बेरुखी का कारण क्या है? न्यौछावर तुम पे रानी, न्यौछावर तुम पे। दुनिया की खुशियां तमाम कर दूंगा, तेरे लिए तो जान भी कुर्बान कर दूंगा। राजन, आपको वो वक्त याद है जब मैंने रणभूमि में जाकर आपकी जान की परवाह न करते हुए आपकी जान भी चाहिए थी? हाँ रानी, और आपकी जीत हुई थी। उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? और आप उसका मुझे ये सिला दे रहे हो? कैसा सिला रानी? नहीं मुमकिन के पश्चात भूल जाए बाबूफाई को। तर्क करूंगा रानी, तेरे लिए सारी खुदाई को। तो बताइए, क्या भरत आपका बेटा नहीं? तुमसे किसने कहा महारानी? भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। तो उसके साथ अन्याय क्यों? कैसा अन्याय महारानी? आपने अपने पुत्र को राज बना दिया और भरत को दर का भिखारी बना डाला। दर का भिखारी? और भरत, ये तुम क्या जो शब्द बोल रही हो?
बोलो भाई रानी, कुछ तो बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि भरत मेरा पुत्र नहीं? जैसा मेरे लिए राम है वैसा ही मेरे लिए भरत है। अगर तुम्हें राम के रास्ते से कोई आपत्ति है तो राम बहुत ही होनहार है, हर तरह से हर काम करने में निपुण है। मगर मैं आपका ये विचार पूरा नहीं होने दूंगी और राम को युवराज बनने नहीं दूंगी। प्रिय, अपनी अकल को थोड़ा सा चलाओ और अपने स्त्री हट को छोड़ दो। ये विचार जो राम को राज तिलक बनाने का केवल मेरा अपना विचार नहीं है, ये पूरी राज्यसभा में बैठे हुए सभी मंत्रीगण, राजा, सबका विचार था और मैंने वशिष्ठ जी ने भी वही लगन निकाला था। जो मैं मांगूंगी तो मुझे दोगे? महारानी, मुझे वो वक्त याद करवा दो जब तुमने कुछ मांगा हो और मैंने ना दिया हो। महारानी, आज तुम पता नहीं कैसी बातें कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि रघुकुल रीत सवाल चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरा है धर्म कायम। मैं कैसे अपने स्वयं को निभाऊंगा? मरकर किस तरह ईश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? अगर आप ना माने तो मैं जब भी क्या सकती हूँ, मैं तो आपकी बहुत राज हूँ। महारानी, कदापि नहीं हो सकता। हो चुका जो तुम कहना चाहती हो वो हो चुका। तुम शायद जानती नहीं कि ये रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जा पाएगा। महारानी, राजन, आपको याद है जब युद्ध भूमि में आपने मुझे 2 वचन दिए थे? हाँ महारानी, दिए थे। उस वक्त तो मैं कभी नहीं भूल सकता। बस 2 वचन आज मैं मांगना चाहती हूँ। शौक से मांगो रानी, शौक से मांगो। जो मांगना चाहती हो मांग लो। आज दशरथ इतना प्रसन्न है कि यदि तुम मुझसे मेरे प्राण क्या होती मांगोगे तो मैं हंस कर दूंगा। महारानी, क्या आप अपनी जुबान पर अटल रहोगे? बदलोगे तो नहीं? हरगिज नहीं रानी, हरगिज नहीं। धरती के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, आकाश के जीव चाहे धरती पर आ जाएं, समुद्र में मालिक हो, आकाश में जाएं, हम वो नहीं जो कौन से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। दशरथ अपने काल से कभी विचलित नहीं होगा। मांगो रानी, मांगो। अच्छा, तो फिर राम की सौगंध खाइए। आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है रानी, कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। खैर, यदि तुम राम की सौगंध खाए बिना नहीं मानोगी ना तो सुनो, बर्छी, भाले, खंजर और खूंखार की कसम इस दशरथ को किले की हर तरह दीवार की कसम
साक्षी है सूर्य, चांद और तारे। माला जपूंगा रानी फकत तेरे ही नाम की। ये रानी खाता है दशरथ शपथ अपने नाम की। मांग क्या मांगती है? जो युद्ध के समय आपने दो वचन मुझे दिए थे वो आज पूरे कर दीजिए। मांग लो रानी, जो मांगना चाहिए मांग लो। तो सुनिए महाराज, मुझे पहले वचन में राम के बदले भक्त को राज चाहिए। बस इतनी सी बात की जो तुमने इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया है। यदि तुम मुझे पहले यह बात बता देती तो राम को छोड़कर मैं कब का भरत को राज दे देता, क्योंकि राम के मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है। जाओ रानी, दिया भरत को राज्य दिया, मांगो और दूसरा वर भी मांगो रानी। सुनिए महाराज, मुझे दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। महारानी तुझे भरत के लिए राज चाहिए, भरत के राज चाहिए, मैंने दिया, परंतु राम को 14 वर्षों का वनवास। क्या रानी, क्यों? जिस बालक को तूने सबसे अधिक प्रेम दिया, जिस बालक को तूने अपनी गोद में खिलाया, जिस बालक को तूने अपने हाथों से खाना खिलाया, आज उसी राम के लिए तेरे मन में लोभ है। क्यों रानी, क्यों? महाराज, आपने वचनों के साथ राम की सौगंध भी खाई है। इसी बात का तो दुख है कि मैंने तेरे मन की बात जानने से पहले, अपने पुत्र राम की सौगंध खा ली। महारानी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा। अपने दूसरे वचन को वापस ले लो, अन्यथा। क्यों महारानी, क्यों? आज ये दशरथ जहाँ देखती हो इस दशरथ का राज है। सभी इस दशरथ के पैरों में अपने सिर झुकाते हैं, परंतु ये दशरथ तेरे सामने अपना सिर झुका रहा है। रानी, अपना वचन वापस ले ले, अन्यथा ये जितना हरा भरा गुलशन है वीरान हो जाएगा। महारानी, तुम तड़प जाओगी, तड़पोगी, हाथ मलोगी, कुछ नहीं मिलेगा। महारानी, अपने दूसरे वर को बदल लो। नहीं महाराज, मैं अपना दूसरा वचन वापस नहीं ले सकती हूँ और राम को वनवास भेजकर ही आप कुछ भी कर दीजिए। ये तो आपको नहीं होगा, राम को वनवास भेजना ही होगा। न जाने तेरी अकल पर पत्थर कहां से पड़ गए। क्यों नहीं तुझे समझ आता रानी? और जहरीली नागिन, वो नागिन है जो अपने ही बच्चों को डस लिया। इस हरे भरे गुलशन में अभी खुशियों की खेती ले लहाई थी,
परंतु तूने उसने मुस्कुराहट की कलियां खिलने से पहले से काट डाला। कैसे कह दूं अपने राम को कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला जा। नहीं रानी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन याद रख आज जो तूने कृत्य किया है ना, इस कृत्य के लिए जब तक जिएगी तब तक पछताएगी, अपना माथा पीटेगी और कहेगी मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों किया। इतना अच्छा आशियाना, इतना अच्छा आशियाना तूने बर्बाद कर दिया। ये तेरा कसूर नहीं, ये वक्त का कसूर है रानी, ये वक्त का कसूर है। बहारों का ज़माना याद आएगा, कहीं अपना बिता एक आशियाना याद आएगा। कल चमन आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये
क्या हुआ कल चमन था। जलता हुआ कल चमन आज सहता हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ कल चमन था। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। दूर, अपना हाथ मत लगा, हाथ मत लगा महारानी। अरे काहे की महारानी, काहे की महारानी नागिन। मेरा ये गुलशन, खिला खिला गुलशन सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। महाराज की जय हो। महाराज चलो और राज तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है। मंत्री जी, महाराज रात भर बहुत काम में व्यस्त थे, वो थक चुके हैं। आप जाइए, राम को दरबार में बुलाकर लेकर आए। जो आज्ञा महारानी। जाओ। जोरदार तालियां दशरथ के लिए, जोरदार तालियां मार दो इस बच्ची के। साडे मुख मेहमान नूं सम्मानित करनगे साडे आदर्श कुमार जी, साडे चेयरमैन मिंटू भाजी, सैकटरी जी राहुल वर्मा, रामलीला कमेटी के प्रधान कैशियर बनी जी ते वाइस चेयरमैन कीर्ति दत्ता जी। लाइट बंद कर यार। जोरदार तालियां जी साडे अज के मुख मेहमान रजिंदर बेरी जी MLA साडे इलाके दे ते श्री राम जी दे चरणों के विच साडे दो शब्द कहणगे। श्री राम डेमोक्रेटिक रेलवे क्लब वालों हर साल इस जगह के उपर रामलीला का आयोजन किया जाता सी, लेकिन पिछले साल भी कहते थे असीं कीती सी, पर लेकिन सारा हिंदुस्तान ही सारा वर्ल्ड ही उस वेले बंद सी। लेकिन तुसी भगवान राम का नाम लिया, ये बड़ी वधिया गल है। सो हुणे हुणे असी राम वनवास वाला सीन देख रहे थे कि किस तरह महाराजा दशरथ तो महारानी ककई ने जो 2 वार मंगे और जिस वेले भगवान राम जी नूं राज्य अभिषेक होने लगा सी, और उस वेले महारानी ककई ने
भगवान राम जी ਨੂੰ 14 साल का बनवास और अपने बेटे भरत ਨੂੰ राज्य अभिषेक वास्ते महाराजा दशरथ ਨੂੰ किया और महाराजा दशरथ ने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, भी मेरे प्राण तो जा सकते हैं लेकिन मैं जो वचन किए है उस तो मैं कदे भी परे नहीं हट सकता। तो इहो ਜਿਹੇ आयोजन ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਤਰਫ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 51,000 ਰੁਪਈਆ 51 ਦੇ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 51 मैं अपने वालों 51 कहता, जे सरकार वालों होर वध आए तो लख कर और 1 लाख रुपया कर देंगे, कर दे, लेकिन कोई कागज पूरे कर दो तो मैं पंजाब सरकार वालों 1 लाख रुपया इस क्लब नूं देंगा। और मैं इन्होंने कहांगा भी कागज जल्दी तो जल्दी जोड़े भी सानूं चाहिए, जो भी गाइडलाइन हो मैनूं पूरे करके दे दो। असीं हफ्ते 10 दिनों के जिहड़ा चैक चो लैके आईए। तो मैं फिर एक बार तुहाडा सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। खुश रहो। कहिए माताजी, आपने मुझे क्यों याद किया? बेटा तुम आगे राम राम हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ पिताजी, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? माताजी, पिताजी की ये दशा क्यों हो गई है? बेटा बात तो कुछ भी नहीं हुई, यूं ही मैंने आज महाराज को अति पसंद जानकर अपने वो 2 वर मैंने मांग लिए जो महाराज ने मुझे युद्ध में दिए थे। तुम्हारी जगह भरत को राज और दूसरे में तुझे 14 वर्ष का बनवास। बस इतनी सी बात। माता जी, तो बड़ी छोटी सी बात है, इसके लिए पिताजी दुखी होना तो बिल्कुल ही नहीं बन पाता।
ये तो बड़ी मामूली सी बात। भारत तो मुझे अपनी प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए माता जी मुझे आपकी आज्ञा मंजूर है। हाँ बेटा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। एक छोटी सी बात से महाराज ने पूरा महल सिर पर उठा लिया। समय बीतने पर कौन सी देर लगती है, इसलिए तुम अब अर्घित देर मत करो और वनों को जाने की तैयारी करो। हाँ माता जी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं वनों में जाने की तैयारी कर सकूं और जल्द से जल्द प्रस्थान कर सकूं। हाँ बेटा, आप अधिक समय मत लगाओ। क्यों आज्ञा माता श्री? खुश रहो। प्रणाम बेटा। माता जी, खुश रहो बेटा।